हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग आज औसत में पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। अब ये प्रश्न किस प्रकार से होगा और इसमें कौन से फ़ॉर्मूले यूज़ किए जाएँगे, बहुत ही आसानी से हमें इसको समझना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का होगा। देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि कुछ व्यक्तियों का औसत कुछ है, मतलब जैसे मान लीजिए 25 व्यक्तियों का औसत 50 है। उनमें से एक व्यक्ति जो 40 किलोग्राम का है, उसके स्थान पर एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता है। इससे औसत में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है या कमी होती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें समझना है एक बेसिक चीज़, और वो बेसिक चीज़ क्या है? देखिए, जब भी हम प्रतिस्थापन, इसमें पहले तो 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कौन-सा होता है? पहला कंडीशन है कि जब कोई हमारे एवरेज में अटैच हो जाए, यानी जुड़ जाए, ऐड हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस का मतलब एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन होगी कि एवरेज में से कोई व्यक्ति चला जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें एकमात्र फ़ॉर्मूला याद रखना है, जो इस हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। हालाँकि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पहले से ही बता दिया है। इसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, समझ लीजिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है? हमें लिखना रहता है कि हमारा एवरेज कितना है, एवरेज। और इस एवरेज में हम प्लस या माइनस करते हैं। किससे करते हैं? टोटल मेंबर, जितने हमारे पास मेंबर होते हैं, और इनटू चेंज, जितना भी उसमें चेंज होगा। और ऐसा करने पर हमें न्यू एवरेज प्राप्त होगा। ठीक है? और ये फ़ॉर्मूला पहले वाले में और तीसरे वाले में, यानी ऐड वाले में और लेफ्ट वाले में, दोनों में अटैच होगा। तो यही सेम फ़ॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो सबसे पहले इसका एक कॉपी कर लिया जाए, और यही सेम फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे लेफ्ट वाले में। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये जो रिप्लेस वाला क्वेश्चन है, रिप्लेस वाले में क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें एवरेज नहीं आएगा। यहाँ पर न्यू मेंबर और ओल्ड मेंबर होगा। तो जहाँ पर हमारा एवरेज है ना, वहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड मेंबर। क्या लिखेंगे? ओल्ड मेंबर। और प्लस माइनस करेंगे टोटल मेंबर से, इनटू चेंज। और ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा न्यू मेंबर। ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि हमें रिप्लेस वाले में कोई एवरेज नहीं दिया जाएगा, हमें यहाँ पर ओल्ड मेंबर दिया जाएगा और न्यू मेंबर दिया जाएगा। और इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे लगाएँगे? फ़ॉर्मूला हमारे पास है। फ़ॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हमें ओल्ड एवरेज लिखना है, ओल्ड मैन का यहाँ पर लिखना है वैल्यू, और प्लस माइनस टोटल मेंबर करना है, इनटू चेंज कर देना है। और ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा न्यू मेंबर की वैल्यू। ओके? ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा? न्यू मेंबर इज़ इक्वल टू न्यू मेंबर। अब देखो, सिंपल सा काम करना है आपको। करना क्या है? सबसे पहले ओल्ड मेंबर लिखो। कौन-सा मेंबर है जो जा रहा है? लिखा गया यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो पुराना व्यक्ति कितने का था? 65। तो यहाँ पर हम 65 लिखेंगे। अब प्लस या माइनस कब होता है? इस बात को ध्यान रखिए। जब औसत में वृद्धि होगी तो प्लस होगा, और कमी होगी तो माइनस। और यहाँ पर साफ-साफ बोला गया है कि 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल मेंबर कितने हैं? शुरू में ही ये बात बोली गई थी कि 8 व्यक्ति, तो टोटल कितने हैं? 8। हालाँकि यहाँ पर बोला गया था कि 8 में से एक 65 वाला जाता है, उसके स्थान पर कोई आता है। तो 8 में 1 जाएगा, 1 आएगा, तो 8 ही तो रहेगा। टोटल मेंबर कितने होंगे? 8। और इनटू चेंज। अब देखिए चेंज कितने का हुआ है? बोला है कि 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, इनटू 1.5। और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 65 प्लस 15 8 120, और यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगाएँगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये भी हो जाएगा 7, यानी 77। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आएगा। बस आपको फार्मूला याद रखना है कि ओल्ड प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज इज इक्वल टू न्यू मेंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 साल कम हो जाती है जब उनमें से 60 साल के व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति
लाते हैं तो नए व्यक्ति की उम्र बताइए। अब क्या करना है, हमको लिखना है फार्मूला। फार्मूला क्या है, ओल्ड मेंबर और यहाँ पर प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज, और ऐसा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा न्यू मेंबर की वैल्यू। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम करना है हमें। हमें पहले पुराने मेंबर की वैल्यू लिखनी है। क्या बोला गया कि जब उनमें से 60 साल के व्यक्ति की जगह पर कोई नया व्यक्ति, तो पुराना व्यक्ति कितने वर्ष का था, 60, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, देखिए साफ साफ बोला गया है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 साल कम हो जाता है, कम हो जाता है तो माइनस। टोटल मेंबर कितने होंगे, देखिए 45 थे, उसमें से एक गए और एक आए, तो टोटल मेंबर तो 45 से रहेंगे, तो 45 इंटू चेंज कितने का हुआ है, 1/9 साल कम हुआ है, तो 1/9, और ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, न्यू मेंबर की वैल्यू। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 पचे 45, अब यहाँ से 5 घटा देंगे, 60 में हम 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 55, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, आपको ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हुए, उनके स्थान पर 25 साल के नए अध्यापक जुड़े। इसके परिणाम स्वरूप अध्यापक की औसत आयु 3 साल घट गई, तो सेवानिवृत्त हुए औसत अध्यापक की उम्र बताई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, घुमाया क्या है, घुमाएगा ये बोला है कि 25 साल के नए अध्यापक जुड़े, यहाँ पर पुराने की वैल्यू नहीं दिया, बोला है कि नया वाला, तो हमें तो फार्मूला पता ही है कि ओल्ड लिखना है पहले, ओल्ड, उसके बाद प्लस माइनस टोटल मेंबर करना है इनटू चेंज। ठीक है, और ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा न्यू मेंबर। तो अब देखिए हमें दिया क्या गया है, ध्यान से देखिए, हमें तो पुराना वाला पूछ रहा है ना, कह रहा है कि सेवानिवृत्त हुए, तो पुराने वाले सेवानिवृत्त हुए, कोई नया आया है, नया कौन आया, वो सेवानिवृत्त हुए, उनके स्थान पर 25 साल का एक नया अध्यापक जुड़ा है, तो न्यू का कितना वैल्यू दिया गया है 25। अब हमसे पुराना वाला पूछा है, तो पुराने वाले को ए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अब देखिए आयु घटी है कि बढ़ी है, कह रहा है कि अध्यापकों की औसत आयु 3 साल घट गई है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और टोटल मेंबर कितने होंगे 10, भाई 10 में से एक जाएगा फिर एक आएगा, तो 10 ही रहेगा ना, इंटू चेंज, चेंज कितने का हुआ 3 का, बराबर 25। ठीक है, तो ए माइनस कितना हो जाएगा आपका 30, 10 तियां 30 बराबर 25, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 25 प्लस आपका 30, ये कितना हो जाएगा आपका 55, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि ओल्ड मेंबर प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज इज इक्वल टू न्यू मेंबर। अब इसमें से आपको कुछ भी देगा और कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरा पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक स्कूल में 8 अध्यापकों की औसत उम्र, अब देखो 8 क्या है, 8 है टोटल मेंबर, औसत उम्र 40 वर्ष है, ये औसत दिया गया, जबकि हमें औसत की जरूरत नहीं, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं अभी। ठीक है, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई तथा उनके स्थान पर 39 वर्ष के एक अध्यापक जुड़ गए, तो वर्तमान में स्कूल के अध्यापकों का औसत उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या करना है, पहले तो फार्मूला लिख लो। फार्मूला हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें याद हो जाए। हमें सबसे पहले लिखना है कि ओल्ड मेंबर, उसके बाद प्लस माइनस टोटल मेंबर, और टोटल मेंबर इनटू क्या करना है चेंज। ओके, और ऐसा करने पर हमें मिल जाएगा न्यू वाला मेंबर। ठीक, अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। हमें दिया गया है कि औसत उम्र 40 वर्ष है, जबकि हमें औसत की जरूरत नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब ओल्ड वाला दिया गया है, क्या बोल रहा है कि उनमें 55 वर्ष का अध्यापक मृत्यु हो गई, तो 55 ओल्ड वाला है, और उनके स्थान पर कौन आ गया है 39 वर्ष का एक नया अध्यापक, मतलब नया वाला कितना है 39, मतलब हमें ओल्ड और न्यू की दोनों की वैल्यू दी दिया है, तो कुछ ना कुछ तो गायब करेगा ही। अब देखो बड़ा है कि घटा, प्लस या माइनस कैसे लगाएंगे, आप साफ साफ देख सकते हैं कि 55 साल का कोई अध्यापक मरा और उसके स्थान पर 39 वर्ष का आया, तो घटा ही है ना, उम्र घटा है भाई, 55 था, 55 के स्थान पर 39 आया, तो घटेगा, माइनस कर देंगे। और टोटल मेंबर कितने हैं, एक स्कूल में 8 अध्यापक, तो टोटल मेंबर 8 होंगे, और इनटू चेंज, चेंज की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे ए मान लेते हैं, बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 55 माइनस 8 ए, और यहाँ पर बराबर 39। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 8 है इधर बचा हुआ है, इधर 39 माइनस 55। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और हम घटा लेंगे 55 में से 49, 49 एक सॉरी 39 एक 40 और 5 यानी 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, और
8 से कट करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी औसत उम्र जो है वो 2 वर्ष कम हो गई, यानी 2 कम हो गया है। तो औसत कितना था टोटल? भाई औसत उम्र तो 40 थी, तो 40 में 2 अगर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 38 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर अब की बार चेंज नहीं दिया था, हमसे पूछा हुआ है औसत, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 25 लड़कों और उनके अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने शुरू में क्या समझा था। देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ऐड होने वाला, जिसको मैंने लास्ट सेशन में पढ़ा दिया हुआ है आपको। यहाँ पर हम लोग अभी तक रिप्लेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमें करना है लेफ्ट वाले कंडीशन में, मतलब कोई व्यक्ति छोड़ करके चला जाएगा और छोड़कर चला जाएगा तो हमें यही वाला फार्मूला यूज करना है, ये ऊपर वाला जो है, क्योंकि उसमें एवरेज का काम है, मेंबर का काम नहीं है। तो क्या करना है? एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज और बराबर न्यू करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब भी कोई जाएगा और किसी के जाने से अगर एवरेज बढ़ जाता है तो हम माइनस का यूज करेंगे। एवरेज बढ़ेगा तो क्या करेंगे? माइनस का यूज करते हैं। और अगर एवरेज घट जाता है तो हम प्लस का यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, एकदम उल्टा है इन दोनों का। यहाँ पर क्या होता था, अगर एवरेज बढ़ता था तो प्लस लगाते थे, एवरेज घटता था तो माइनस लगाते थे। लेकिन यहाँ पर अगर एवरेज बढ़ा तो हम लगाएंगे क्या? माइनस, और घटा तो क्या लगाएंगे? प्लस। एकदम उल्टा, बाकी वही फार्मूला क्या लगाना है? एवरेज प्लस माइनस टोटल मेंबर इंटू चेंज इज इक्वल टू न्यू एवरेज, बस। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है जल्दी जल्दी। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कैसे कि ये किस प्रकार का है, रिप्लेस वाला है कि ऐड वाला है कि लेफ्ट वाला। साफ साफ इसमें लिखा गया होगा 25 लड़कों और उनके अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु निकाल दी जाए, देखिए साफ साफ लिखा गया है कि निकाल दी जाए, यानी लेफ्ट हो जाए, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर निकालने वाली कंडीशन है, फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा वही हमारा कि ओल्ड एवरेज, ठीक है, ओल्ड एवरेज, और प्लस माइनस क्या करेंगे? टोटल मेंबर इनटू चेंज, और ऐसा करने पर हमें न्यू एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यू एवरेज। अभी तक हमें मिलता था न्यू पर्सन, अब हमें मिलेगा न्यू एवरेज। वही फार्मूला है, बस यहाँ पर जहाँ पर ओल्ड मेंबर हुआ करता था वहां पर ओल्ड एवरेज, यहाँ पर न्यू मेंबर हुआ करता था न्यू एवरेज, बस क्वेश्चन वही है। कह रहा कि 24 लड़कों और उनके अध्यापकों की औसत आयु 25 वर्ष है, सॉरी 15 वर्ष है। तो पुराना औसत कितना है? 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? यहाँ पर अगर कमी होगी तो प्लस और वृद्धि होगी तो माइनस। कह रहा कि औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मेंबर कितने हैं? देखो 25 लड़के थे और उनके अध्यापक थे, एक तो छोड़कर चला गया। कौन चला गया? अध्यापक। तो बताइए टोटल 25 थे, अभी अध्यापक चले गए हैं तो कितने मेंबर बचे हैं? टोटल मेंबर हमारे पास 24 हैं, लिखेंगे 24, और इनटू चेंज कितने का हुआ? कह रहा कि 1 वर्ष की कमी हुई है, तो इनटू 1। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 15 प्लस 24 ही का नाम 24, बस जोड़ दो इसको। देखो कितनी आसानी से आ रहा है, 5 4 9 और 2 1 3, यानी 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस आपको समझना है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, रिप्लेस वाला है कि ऐड वाला है कि लेफ्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है? अब देखो यहाँ पर समझो, क्या बोला कि 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी ला गया, मतलब एक गया एक आया, इसका मतलब रिप्लेस वाला क्वेश्चन है। और रिप्लेस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं कि ओल्ड मेंबर, वही फार्मूला वही है, प्लस माइनस टोटल मेंबर इनटू चेंज, और ऐसा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है न्यू मेंबर की वैल्यू, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब हमें दिया क्या गया है? एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर नया कर्मी ला गया, तो पुराना वाला कितना है? 55, और यहाँ पर प्लस लगेगा कि माइनस? सीधा सीधा बोल रहा है कि ये 1/3 बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो प्लस, ये रिप्लेस वाला है, ध्यान रखिएगा। तो रिप्लेस वाले में बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे, ऐड वाले में बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे, लेकिन अगर लेफ्ट वाले में बढ़ता है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो 1/3 बढ़ जाता है तो हम लिख दिए प्लस। उसके बाद टोटल मेंबर कितने होंगे? टोटल मेंबर तो कह रहा है कि एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत
टोटल मेंबर कितने हो जाते हैं 12। 12 कर्मियों का औसत इतना बढ़ जाता है, तो टोटल मेंबर हो गए हैं 12 और इनटू चेंज कितने का हो रहा है 1/3, तो 1/3 बस सॉल्व कर लो, नए कर्मी का बताना है। तो 3 चौका 12 और इसमें हम जोड़ देंगे 5 4 यानी 59। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा कि 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आदमी का भार है। देखो ये भी रिप्लेस वाला क्वेश्चन है कि 56 किलो वाला गया और कोई आ गया, तो बस ऐसे ही लगाना है। हमें क्या लिखना है फार्मूला, ओल्ड मेंबर प्लस माइनस टोटल मेंबर और इनटू हम करेंगे चेंजेस, तो चेंज और ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा न्यू मेंबर की वैल्यू। ठीक है, तो बस यहीं पर पुट कीजिए और हम समझते हैं कि देखिए ओल्ड वाला कितना है, कह रहा कि जब उनमें से 56 किलोग्राम भार के वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो 56 यहाँ पर पुराना है तो 56 इधर लिख दिए। अब प्लस होगा कि माइनस होगा इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो प्लस और टोटल मेंबर कितने हैं 8। अब देखो रिप्लेस वाले में मेंबर उतने ही रहते हैं जितने होने रहते हैं, तो 8 इंटू चेंज कितने का हुआ है 2.5 का। अब नया वाला पूछा है सॉल्व कर लो, 56 और 25 सट्ठा कितना होता है आपका 200, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 7 यानी 76। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसको सुधार दिया जाएगा तो बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि एक स्कूल के 30 व्यक्तियों में से 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु के एक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम माध्य आयु ज्ञात करेंगे कैसे, ये रिप्लेस वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चला, 60 वर्ष का कोई व्यक्ति गया और उसके स्थान पर 30 वर्ष का आया है, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड प्लस माइनस टोटल मेंबर और इनटू चेंज। ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है, ऐसा करने पर हमें मिलता है न्यू। ठीक है, तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक सेवानिवृत्त हुआ, तो पुराना वाला कितना है 60। अब प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, आप कुछ समझ सकते हैं कि 60 वर्ष का कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पर 30 वर्ष का एक अध्यापक आ रहा है, तो माइनस होगा। यहाँ पर नया वाला कितना है 30 है। ठीक है, अब हमें क्या टोटल मेंबर पता है, तो बिल्कुल 30 शिक्षक हैं तो 30 लिख देंगे और इनटू चेंज, क्या हमें चेंज पता है, तो चेंज नहीं पता है, मान लीजिए ए। बस सॉल्व करो, इस 60 को उधर ले जाओ तो -30 ए इधर रहेगा और इधर ये जाएगा तो वहां पर माइनस में हो जाएगा, तो 30 माइनस 60 आपका, तो -30 ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -30 और -30 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी एक की क्या हो जाएगी, एक की कमी हो जाएगी। तो जो भी एवरेज रहा होगा उसमें क्या हो जाएगा, एक की कमी हो जाएगी, 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या है उतनी ही रहेगी, तो गलत हो गया। 6 माह घट जाएगी, गलत हो गया। 2 वर्ष घट जाएगी, गलत हो गया। 1 वर्ष घट जाएगी, तो 1 वर्ष घट जाएगी हमारे यहाँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बस। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का मेंशन यहाँ पर किया गया है, आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करें और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।